औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर 24 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators। सो डियर एस्पायरेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा है असेसमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, तो हमारे पास एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें हम असेसमेंट कैसे करते हैं और असेसमेंट के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो बेसिक टूल हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर अगर हम असेसमेंट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे असेसमेंट करेंगे और कौन कौन से टूल हम ऐसा हम जो है ना वो यूज करके असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं और असेसमेंट की कितनी अप्रोचेज होती हैं, ये सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले टेस्ट है कि टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होता है। तो ये जो चार इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, सबसे पहले हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो टेस्ट को सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये जो हमारे पास फोर बेसिक कंसेप्ट हैं उनमें से टेस्ट जो है वो नैरोएस्ट इन स्कोप है, यानी उसका स्कोप जो है वो सबसे कम है, और इवेल्युएशन जो है हमारे पास है उसका स्कोप सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, वाइडेस्ट है, ब्रॉडेस्ट टर्म है ये वो। ठीक है, और ये जो है हमारे पास वाइडेस्ट नैरोएस्ट टर्म है। ठीक है, और ये सिंपल टर्म भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट नैरोएस्ट इन स्कोप, ये स्कोप के हिसाब से, इम्पोर्टेंस के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से ये इसका जो स्कोप है वो नैरो है, यानी कि स्मॉल इसका जो है ना वो स्कोप है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर और फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी इसकी डेफिनेशन है। यानी सबसे पहले जो डेफिनेशन है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द सैंपल ऑफ बिहेवियर, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि हम यूज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको मेजर करने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको टेस्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर, ये फॉर्मल और सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं हम, तो ये एक फॉर्मल और सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है, a set of question having correct answer that examine usually answer orally or in written form। ठीक है, ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, इसमें क्वेश्चन जो होते हैं उनको अरेंज किया जाता है। उन क्वेश्चन का जब आप आंसर जो है ना वो लेते हैं, और उन क्वेश्चन का आंसर जब आप रिसीव करते हैं, तो ये आंसर ये हमारे पास क्या कहलाता है, टेस्ट कहलाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास मेजरमेंट आ जाता है। मेजरमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। सो मेजरमेंट जो है ये क्वांटिफिकेशन ऑफ स्कोरिंग, क्वांटिफिकेशन और स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक बच्चे से 50 मार्क्स का टेस्ट लिया है, उसमें 50 एमसीक्यूज हैं। 50 एमसीक्यूज में से आप जब पेपर को चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि 50 में से इसके 48 हैं, 40 हैं, 45 हैं, 30 हैं, जितने भी है। ठीक है, आप जितने भी नंबर उसको असाइन करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू उसको देते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी मेजरमेंट कहलाती है। ठीक है, यानी टेस्ट को जब हम क्वांटिफिकेशन करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, वर्थ देते हैं उसको, उसकी नंबर, उसको नंबर हम अलाट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास मेजरमेंट कहलाती है। ठीक है, आर लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल परफॉर्मेंस, यानी ये जो मेजरमेंट होती है ये हमारे पास क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है, ये हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में होती है, नंबर्स में होती है,
और ये कभी भी वर्ड्स में नहीं होती, ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। तो ये जो मेजरमेंट होती है ये हमारे पास क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो आर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव, यानी कि इसमें हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है असेसमेंट। सो जब पहले हमने बच्चे से टेस्ट लिया, उसके बाद फिर हमने क्वांटिफिकेशन की, यानी उसको नंबर अलाट किए, वो हमारी मेजरमेंट होती है। उस वो जो नंबर हमने बच्चे को दिए हैं उसको हमने इंटरप्रेट करना है, उसको देखना है कि आया ने इस बच्चे ने जो 50 मार्क्स में से 48 या 49 लिए हैं, या 45 लिए हैं, या 40 लिए हैं, तो क्या इसमें इतनी पोटेंशियल एबिलिटी है या नहीं है, क्या मैंने इसको मार्क्स कम या ज्यादा तो नहीं दे दिए। ये इंटरप्रिटेशन होती है। आप टेस्ट की जो वैलिडिटी होती है उसको देखते हैं, और स्टूडेंट की जो पोटेंशियल एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, उसको आप देखते हैं कि आया कि ये जिस स्टूडेंट ने इतने मार्क्स लिए हैं, तो आया कि इसने इसमें इतनी पोटेंशियल एबिलिटी है, इसमें इसका मेंटल लेवल इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग है कि ये 50 में से 49 या 45 या 46 या 47 जो है ना वो ले सकता है, ठीक है। ये हमारे पास होता है असेसमेंट। इसका जो की वर्ड है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेजरमेंट डाटा। इसमें जो डाटा में हमने मेजरमेंट किया होता है उसकी हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। It is interpretation of measurement data. It makes sense of data collected from student performance, यानी कि वो जो डाटा हमने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से लिया है उसको हमने सेंस करना है, उसको फील करना है कि आया कि स्टूडेंट में इतनी पोटेंशियल एबिलिटी है या नहीं है, या स्टूडेंट ने ये जो राइटिंग दिखी है आया कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। Our process of collecting, interpreting, recording, and using information of student response against specific educational task, it is both qualitative and quantitative, ठीक है। ये जो असेसमेंट होती है इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, सेकंड नंबर पे इंटरप्रेटिंग करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग उसकी करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि हम रिपोर्ट कर सकें, और फिर हम क्या करते हैं, यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्पेसिफिक एजुकेशनल टास्क। तो स्टूडेंट ने जो स्पेसिफिक एजुकेशनल टास्क जो है ना वो जिसके बारे में उसने रिस्पॉन्स किया है उसके अगेंस्ट हम चेक करते हैं कि आया कि इसने हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे जो गोल है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको फिलफिल किया है या नहीं है, ठीक है। तो इट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मैंने आपको बताया है कि मेजरमेंट जो होती है वो जस्ट जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, उसमें न्यूमेरिकल डाटा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आप स्टूडेंट को देते हैं। तो ये जो हमारे पास है असेसमेंट, ये क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। तो इसके अगर क्वालिटेटिव में देखें तो क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, नंबर्स में जो है ना वो यानी कि असेसमेंट करते हैं, यानी कि आप ओरली असेसमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ओरली क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू आप ले सकते हैं। ये सारी असेसमेंट हमारे पास होती है क्वालिटेटिव असेसमेंट। तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट में हमारे पास टेस्ट आ जाता है, मेजरमेंट आ जाता है, इवेल्युएशन आ जाता है, ये सारी चीजें हमारे पास क्वांटिटेटिव में आ जाती है, ठीक है। तो फोर्थ वन इज देयर इवेल्युएशन। मैंने आपको बताया है कि टेस्ट हमारे पास जो होता है उसका नैरोएस्ट स्कोप होता है, ठीक है, वो उसका जो माइनर स्कोप होता है, ठीक है। और जो इवेल्युएशन है इसका स्कोप जो है ना वो ब्रॉडेस्ट इन स्कोप होता है, क्योंकि हम सारे जो टेस्ट के एलिमेंट हैं उनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। पहले हम टेस्ट यूज कर रहे होते हैं, फिर मेजरमेंट, फिर असेसमेंट, ये सारी चीजें इवेल्युएशन के अंदर आती हैं। इसको हम क्रक्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये सब का निचोड़ होता है
और ये जो इवेल्युएशन होती है इसी के बेस पे हम स्टूडेंट्स को पास फेल करते हैं, उनकी ग्रेडिंग करते हैं, उनकी प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं। ये सारी चीजें हमारी इवेल्युएशन में होती है, ठीक है। इट इज अ वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट, इसमें हम स्टूडेंट की जो वैल्यू होती है, जो वर्थ होती है, उसको जज करते हैं। इसमें आपने इसके जो की वर्ड है वो आपने माइंड में रखने हैं, यानी कि जजमेंट आ सकता है, वैल्यू आ सकता है, वर्थ आ सकता है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग आ सकता है, पास फेल आ सकता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है। इट इज अ वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इसमें जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होती है उसकी उनकी क्या करते हैं हम, वैल्यू जजमेंट करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन टेस्ट, जो कि टेस्ट के ऊपर बेस करते हैं। जजमेंट ऑफ वैल्यू, वर्थ और क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की क्वालिटी आप देख सकते हैं। ऑल टेस्ट आर असेसमेंट बट ऑल असेसमेंट आर नॉट टेस्ट, तमाम टेस्ट जो होते हैं वो असेसमेंट तो होते हैं, लेकिन तमाम असेसमेंट जो होती हैं वो टेस्ट नहीं होती, क्योंकि कुछ असेसमेंट जो होती हैं वो हमारे पास जो होती हैं वो क्वालिटेटिव भी होती हैं, इसलिए क्वालिटेटिव असेसमेंट जो होती है वो टेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो इसकी राइट जो सीक्वेंस है वो भी आपने माइंड में रखनी है। तो इसकी राइट सीक्वेंस हमारे पास सबसे पहले टेस्ट आता है, उसके बाद मेजरमेंट आता है, फिर उसके बाद हमारे पास असेसमेंट आता है, और फोर्थ नंबर पे इवेल्युएशन आता है। तो एग्जामिनेशन में आपको ये जो है ना वो अरेंजमेंट दे देंगे, सीक्वेंस दे देंगे, लेकिन उसको आगे पीछे कर देंगे, पहले मेजरमेंट दे देंगे या पहले असेसमेंट दे देंगे, तो टेस्ट जो है ना वो बीच में आ जाएगा, एंड पे इवेल्युएशन दे देंगे। तो आपने इसकी जो अरेंजमेंट है, इसकी जो सीक्वेंस है उसको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं, दीज फोर आर कॉल्ड टेस्टिंग एलिमेंट। ये हमारे पास टेस्टिंग एलिमेंट है, यानी सबसे पहले हमारे पास टेस्ट आ जाता है, फिर मेजरमेंट आ जाता है, फिर असेसमेंट आ जाता है, फिर इवेल्युएशन आ जाता है, ठीक है। तो इसके जो ना यानी कि हम आंसर के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। टेस्ट जो होता है वो किस चीज का आंसर हमें करता है, किस चीज का रिस्पोंड करता है। टेस्ट आंसर हाउ वेल, ठीक है। टेस्ट जो है ये इस चीज का आंसर जो है ना वो डिमांड करता है कि स्टूडेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। हाउ वेल का मतलब होता है कितना अच्छा परफॉर्म किया है, यानी 50 में से उसने कितने मार्क्स लिए हैं। 50 में से उसने 48 लिए, 49 लिए, 40 लिए, 38 लिए, कितने लिए, कितना अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो मेजरमेंट जो है ये आंसर करता है हाउ मच, ठीक है, कि इसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट ने पहले तो देखा जाता है कितना अच्छा परफॉर्म किया है, और मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, नंबर्स होते हैं इसमें। इसमें हम स्टूडेंट को ये आंसर करती है कि हाउ मच, के स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, 40 लिए, 20 लिए, 38 लिए, 39 लिए, 45 लिए, कितने जो है नंबर स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, ठीक है। तो इवेल्युएशन जो है इसमें हम देखते हैं कि इवेल्युएशन आंसर करता है हाउ मच, ठीक है। इसकी बेस पे हम स्टूडेंट को पास फेल करते हैं, इस स्टूडेंट की डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, ग्रेडिंग स्टूडेंट में करते हैं। तो ये सारा हमारे पास इवेल्युएशन होता है। इसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने आया कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट ने उसको फुलफिल किया है या नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग कितना अच्छा परफॉर्म किया स्टूडेंट ने, ठीक है। तो ये जी आज का हमारा जो असेसमेंट इन एजुकेशन है उसका फर्स्ट लेक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इनको आप देखिएगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।